एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दोस्त कालू कौवा के साथ रहा करती थी। कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत पहले से ही बहुत ही अच्छा दोस्त थी। कालू कौवा और टूनी चिड़िया हमेशा एक साथ रहा करती थी और वो दोनों इधर उधर से एक साथ चोरी भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया को कहता है, अरे टूनी चिड़िया, हमारे घर की तो खाना खत्म हो चुकी है, अब चलो हम दोनों चोरी करते हैं। पहले तो हम दोनों सब्जियां चोरी करेंगे और उसके बाद फल भी चोरी करेंगे, ठीक है? अरे कालू कौवा, तुम ये क्या बोले जा रही हो? हम तो कुछ दिन पहले ही चोरी किया है, इतना जल्दी सारे की सारे खाना खत्म हो चुकी है। ठीक है, आज हम दोनों जरूर चोरी करेंगे, लेकिन हाँ, छोटे छोटे चोरी से कोई काम नहीं होगा। अब तो हम दोनों को बड़ा सा चोरी करना है। अगर ऐसे ही हम दोनों चोरी करते रहे तो पक्षियाँ तो हमें संदेह करेगी ना, इसलिए हम दोनों को अब बड़ा सा चोरी करनी है। टूनी चिड़िया, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों अगर बड़ा चोरी करने से पकड़े जाए तो? अरे कालू कौवा, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, इतनी सी छोटी छोटी बातों में कोई ऐसा डरता है क्या? कालू कौवा, हम दोनों ने तो इससे पहले भी चोरी किया है, लेकिन कोई हमको पकड़ नहीं पाए और इस बार भी हम दोनों को कोई भी पकड़ नहीं पाएगी। इस बार देखना, हम दोनों तो बहुत ही ज्यादा बड़ा चोरी करेंगे, फिर तो हम दोनों को कई दिनों तक चोरियां करनी नहीं पड़ेगी। बस ऐसे ही बैठे बैठे खाऊंगी, पीऊंगी और ऐश करूंगी। ये कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया बाजार की तरफ चली जाती है। कालू कौवा, तुम उस फल वाले को अपनी बातों से उलझा कर रखना, मैं इधर से चोरियां कर लूंगी, ठीक है? ठीक है टूनी चिड़िया, मैं वही करूंगी। अरे कबूतर भैया, तुम्हारी ये फल कितने भाव में बिक रही हो? हाँ? अरे कालू कौवा भैया, मेरे पास तो बहुत सारे फल है, एक एक फल की एक एक कीमत है, तुम बताओ तुम कौन सा फल लेना चाहती हो? कालू कौवा ये सब बातें कह कर उस कबूतर को उलझाने में लगती है। तभी वो टूनी चिड़िया वहाँ से कुछ फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। अरे कबूतर भैया, मैं एप्पल लेना चाहती हूँ, इस एप्पल की कीमत क्या है बताओ मुझे? ये एप्पल की कीमत तो 200 रुपया किलो है। अरे बाप रे कबूतर भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा और टूनी चिड़िया उन फलों को अपने घर में रखकर वहाँ से एक सब्जी की दुकान में चली जाती है। उस सब्जी की दुकान की मालिक कालू कौवा को सब्जी दिखाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया उन सब्जी को चोरियां करने लगती है। टूनी चिड़िया जब चोरियां कर रही थी तभी दुकान की मालिक चील टूनी चिड़िया को चोरियां करते हुए पकड़ लेती है। तभी कहने लगता है, अरे छोटी सी टूनी चिड़िया, तुम्हें इतना ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, तुम मेरी दुकान से चोरियां कर रही हो? तुम तो इतनी सी एक टूनी चिड़िया हो, क्या तुम्हें मुझको डर नहीं लगती है? तुम मेरे दुकान से चोरियां कर रही हो? तुम रुको, मैं इस जंगल की महाराज को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी भी चोरियां नहीं करूँगी। तुम महाराज को नहीं बुलाओ, वरना वो हमें तो खा ही लेगी। हमें क्षमा कर दो, अब से हम दोनों कभी भी चोरियां नहीं करूँगी, यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं तुम दोनों को क्षमा कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद तुम दोनों कभी भी चोरियां नहीं करना, ठीक है? उस चील की मुंह से ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद से कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाती है और दोनों ने मेहनत करके अपने खाना खाने लगती है और इस तरह वो दोनों उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।